Hi, praise the Lord everyone. So my dear friends and sister everyone. तो आज हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे भी क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सारी बातें सीखी हैं। मेरा जो टॉपिक है वो टू विटनेस है, ठीक है। कि हम जो बाइबल स्टडी करने वाले हैं वो है प्रकाश वाक्य का चैप्टर 11। यहाँ पे जो दो गवाह हैं, कई सारे बाइबल स्कॉलर्स हैं, प्रॉफिटिक पीपल हैं जो बाइबल की स्टडी करते हैं। सबके अलग अलग परसेप्शन है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कोई बोलता है ये दो गवाह वो है हनोक है, क्योंकि हनोक की डेथ नहीं हुई थी और परमेश्वर ने उसको आसमान में उठा लिया था। और हम देखते हैं उसके बाद अलाइजा को परमेश्वर ने आसमान में उठा लिया था। और हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसे भी कहते हैं कि मौजिस की भी डेथ नहीं हुई थी और वो मौजिस को भी परमेश्वर ने ऐसे उठा लिया। हर किसी के अलग अलग परसेप्शन हैं, बट आई एम नॉट प्रॉफिट, आई एम नॉट स्कॉलर्स, बट मैंने परमेश्वर के वचन सीखा है। तो हम इसे बात करते हैं। मैं वचन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इस पर। फिर मुझे चैप्टर 1 से लेके मैं पढ़ता हूँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर को वेदी उसमें से उपासना करने वालों को नाप ले। दोस्तों, जो भी प्रकाश विभाग में लिखा हुआ सब कुछ सिंबॉलिकल, ठीक है। तो कोई भी इंसान ऐसा जजमेंट दे नहीं सकता कि वो जो बता रहा है एकदम सही है। तो हमको वचन को पढ़ के ही समझ में आना पड़ेगा। वचन को वचन के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटिक बातों को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मैं जो गवाह के नाम बताऊंगा वही है, लेकिन हम वचन से वचन को हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मंदिर के बाहर वह आंगन छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। और अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। वे जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के सामने खड़े हैं। यदि कोई उनसे हानि पहुंचाना चाहता है तो मुंह से आग निकाल कर। दोस्तों, यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे जो दिखाया कि ये जो दो वृक्ष और दो डीवट हैं और जो पृथ्वी के सामने खड़े रहते हैं, यदि उनको हानि पहुंचा तो वो मुंह से आग। दोस्तों, हम देखते कि मौजिस ने अपनी मिनिस्ट्री में जब इसराइल को जो मिस्र से वो लेके आता है, तो फिरौन ने वो सारे मिरेकल्स किए थे। उसने फायर को जब वो परमेश्वर उससे बातें करते हैं तो वो फायर के थ्रू उससे बातें करते हैं। मौजिस से परमेश्वर फायर के थ्रू बातें करते हैं। और अधिकार है कि आकाश को बंद करे और भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ 11 का 6 में लिखा है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन पर पानी पर अधिकार है उसे लहू बनाए, चाहे वह पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। दोस्तों, बस मैं इतना आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि मौजिस की मिनिस्ट्री में मौजिस ने पानी का लहू बनाया था। हम वचन से वचन को कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे हम स्टैंड पासिंग कर रहे हैं कि ये मूसा ही है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है कि भविष्यवाणी करे वो, और ऊपर से मेघ बरसे। हम देखते हैं कि जब अहाब राजा था, वो इजराइल जो थी वो इजराइल की नबियों पे बहुत टॉर्चर करती थी, उन्हें पेनफुल देती, उन्हें मार देती थी। तो एलाइजा ने, जो एलिया परमेश्वर का वक्त, एलिया ने आकाश को बंद कर दिया था। दोस्तों, आकाश को उसने बंद कर दिया। उसने प्रॉफिटी की थी कि जब तक परमेश्वर नहीं बोलेगा बारिश नहीं होगी। और मूसा ने जब लोगों को गुलामी से लेके आता है, तब तब क्या होता है, तब वो पानी का वो लहू बना देता है। तो हमको सिंबॉलिक समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हनोक नहीं है, यहाँ मूसा और एलिया, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि मूसा ने पानी का लहू बनाया था अपनी मिनिस्ट्री में, 10 विपत्तियां जब आई थी। और आगे जब हम पढ़ते हैं राजाओं की बुक में, तो एलिया ने आकाश को बंद कर दिया कि वहां बारिश ना हुए। तो परमेश्वर ने उन दोनों को अधिकार दिया है। आमीन।